नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा, स्वस्थ और मस्त होगा। ढेर सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर, आज हम बात करेंगे टॉप 13 जीके के क्वेश्चनों की। जीके एक ऐसा पार्ट है जो कि चाहे सुपर टेट हो या पीईटी एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। तो वीडियो को पूरे शिद्दत, जोश और लगन से देखें, अंत तक देखें। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? क्या महानदी है, नर्मदा है, गोदावरी है या कावेरी है? तो भारत का जो दूसरा बड़ा नदी बेसिन है डियर, वो है गोदावरी बेसिन। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध है डियर, उसका जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किए गए थे? तो जो राजकीय चिन्ह है डियर, इनको अंगीकृत करने का जो कार्यक्रम था वो 26 जनवरी 1948 में लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसको अगर लागू करने की बात पूछ लेता है तो आप 26 जनवरी 1950 मार दीजिएगा। डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही सारा कार्यक्रम करती है, आपको पता ही है। वास्तविक जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की है, लेकिन जो उसको यूज करता है वो मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद के मुखिया जो प्रधानमंत्री होते हैं डियर, उन्हीं की अनुशंसा से ही सारे कार्यक्रम होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो कैग का जो पद है वो आर्टिकल 148 में निहित है डियर। आर्टिकल 148 में महालेखा परीक्षक का जो पद है वो सृजित किया गया है, और इसका जो कार्य है वो लोक वित्त संरक्षक के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। और प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे महालेखा परीक्षक नियंत्रक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है डियर? तो जो इनकी नियुक्ति करता है वो करते हैं, सी ऑप्शन एक और बढ़ा लीजिए और इसमें लिख दीजिए राष्ट्रपति। अब तो बता दूं, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो यही राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन राष्ट्रपति। बात आई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही साथ 2 सह चुनाव आयुक्त भी होते हैं, उनके सहयोगी। और इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। अगर सह आयुक्तों की बात की जाए तो एक है राजीव कुमार, और दूसरे अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे जी को जो है सह चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अगर भारत में पहले चुनाव आयुक्त की बात पूछी जाए तो आप सुकुमेर सेन का नाम बता दीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बात सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये बात गलत है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो केवल ए सही है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। तो आप जो है उत्तर बी मारिएगा, बी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे जो लंबा तरंग दैर्घ्य होगा डियर वो रेड कलर का होगा। रेड, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? ऐसी जलवायु जहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है डियर, और शुष्क होता है यानी कि नमी की मात्रा का अभाव पाया जाता है, तो वहाँ जो अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो वो मरुद्भिद कहते हैं डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है, मरुद्भिद। अगर पूछ ले जलोद्भिद तो आप बता दीजिएगा जो जल के
पास अगल बगल वनस्पति उगती है उसे हम जलोद्भिद कहते हैं और उसे हम मैंग्रोव वनों के नाम से भी जानते हैं। मैंग्रोव याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और लाइकेन जो बना होता है ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है, कवक और शैवाल। अब बात आई है लाइकेन की, तो बता दें जो लाइकेन पार्क है भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में निर्मित किया गया था और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में 750 लाइकेन पार्क हैं और पूरे भारत में लगभग 2800 लाइकेन पार्क वर्तमान में कार्यरत हैं डियर, नोट डाउन रख लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? क्या मिट्टी और पानी ऑक्सीजन, या पानी उचित तापमान ऑक्सीजन, या उचित तापमान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, या तापमान ऑक्सीजन प्रकाश? तो एक बीज का जब अंकुरण होता है डियर तो उसके लिए पानी और उचित टेम्परेचर तथा ऑक्सीजन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रकाश की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं कि कोई जब बीज आप अंधेरे में भी रख देते हैं तब भी वो उगाता है डियर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? क्या यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, या मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, या इसमें क्लोरोफिल की कमी है? तो अदरक जो तना होता है डियर इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछ रहा है प्रश्न। तो जो विश्व मौसम स्वास्थ्य विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, क्या जिनेवा में है, या रोम में है, या सिडनी में है, या टोक्यो में है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008, 2009, 2010 या 2011? तो जो एनजीटी की स्थापना हुई थी डियर वो 2010 में हुई थी। सी ऑप्शन एकदम सही है, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? तो जैव विविधता की बात मैं आपको बता चुका हूं कि वाल्टर जी रोजन महोदय ने की थी, जो डी ऑप्शन लिखा है। लेकिन अगर पूछ ले कि हॉट स्पॉट की बात किसने की थी तो आप याद रखिएगा नॉर्मन मायर्स का नाम डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो जो लवणीय आर्द्र भूमि है डियर, आप सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस राज्य से करते हैं? तो गुजरात से। तो लवणीय आर्द्र भूमि मतलब खारे, तो गुजरात ही होगा इसका सही ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम सही है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? क्या वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था डियर ये कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। और ये जिसका संबंधित था वो संबंधित था क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पतियां मुख्यतः पाई जाती हैं? क्या मालाबार तट में, कच्छ के रण में, या दंडकारण्य में? तो जो भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां हैं डियर वो सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और सुंदरबन का जो डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलकर निर्माण हुआ है इसका, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वो है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए? तो जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है डियर ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अमृता देवी राजस्थान से रिलेट करती थी, जिन्होंने खेजड़ी के जो वृक्ष थे जब वहां काटने शुरू हुए थे तो उनके बचाव के लिए बेहद अदम्य साहस दिखाते हुए निर्माणाधीन भूमिका निभाई थी डियर, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पेरियार जो है गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो पहले तो बता दें पेरियार अभ्यारण्य पड़ता कहाँ है? तो पेरियार पड़ता है केरल में डियर, पेरियार केरल में पड़ता है। और ये जो प्रसिद्ध है डियर ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? क्यों इंग्लैंड में,
पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में? तो जो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है डियर वो है क्यू, इंग्लैंड में। ए ऑप्शन एकदम सही है, इंग्लैंड में स्थित है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? क्या रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए बीओडी, या वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के अमापन के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो जो जैव ऑक्सीजन मांग है बीओडी वो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए होता है। बीओडी से आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रदूषित है जल में वही तो नापते हैं। और बीओडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो बायो ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है डियर, नोट डाउन रखिएगा। अगर डीओ का फुल फॉर्म पूछे तो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन होता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज में क्या आर्जिमोन के बीज का प्रयोग कर सकते हैं, या पपीते के बीज का, या जीरा के बीज का, या धनिये के बीज का हम प्रयोग कर लेते हैं डियर? तो सरसों के बीज में जो अपमिश्रक का प्रयोग करते हैं डियर वो हम कर लेते हैं आर्जिमोन के बीज का। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये तिलहनी फसलें होती हैं, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? 3 कोष्ठक का हृदय का स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या मछलियों में पाया जाता है? तो जो त्रिकोष्ठीय हृदय है डियर ये उभयचर में पाया जाता है। उभयचर में आपके दिमाग में आया होगा कौन? जैसे मेढक। मेढक कैसा है? उभयचर है, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, तो ये उभयचर है। इसमें 3 कोष्ठ पाए जाते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया था? तो क्या आयुष मंत्रालय द्वारा, या गृह मंत्रालय, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय द्वारा? तो जो मेरी सेहत मेरी जिम्मेदार है डियर ये लागू किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया था? क्या बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, या अंडमान और निकोबार में? तो जो ये आयोजन हुआ था 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जो जल थल नभ युद्ध अभ्यास था जिसे हम एम्फेक्स 21 कहते हैं डियर, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? पंख अभियान डियर मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी? तो 25 दिसंबर 2020 को जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है इसकी जो शुरुआत हुई थी डियर वो हुई थी वर्ष 2014 में। अब ये मनाया किस लिए जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर, जो कि हमारे देश के पूर्व दिग्गज प्रधानमंत्रियों में शुमार थे डियर। उन्हीं की स्मृति में ये हर साल 25 दिसंबर को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थे डियर जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।